हिलसा शहर में चर्चित सोमिया रेस्टोरेंट के संचालक धर्मजीत के साथ मकान मालिक ने ही मारपीट किया है। क्या कुछ कह रहे हैं धर्मजीत जी, जरा सुनिए पूरी कहानी। मेरे साथ समस्या सर ये हुआ है कि मेरा हिलसा बिहारी मोड़ पे एक माँ मिष्ठान सोम्या स्वीट करके एक दुकान था, जो दुकान में आज चोरी कर लिया गया है। कैसे जानकारी मिला कि चोरी हो गया? ये हमको मेरा ड्राइवर फ़ोन किया रेस्टोरेंट से कि आपका ताला फिलहाल यह मामला न्यायालय में लंबित है। बता दें कि बाहर भी दिखे सोमवार को बिना प्रशासन की सूचना के आधार पर दुकान में रखे हुए मिठाई का काउंटर, डीप फ्रीजर, 2 एसी, सीसीटीवी, इन्वर्टर, टेबल, कुर्सी, कुल मिलाकर लगभग 30 लाख का सामान वह लोग लूटपाट किए हैं और मारपीट किए हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार के संचालक धर्मजीत कुमार, जरा सुनिए। उधर कर रहे हैं। इसकी सूचना फिर थाना प्रभारी गुलाम सरवर सर को भी दिए। देने के बाद उन्होंने बोला ठीक है एप्लीकेशन दीजिए। हमने एफआईआर करके एप्लीकेशन एक दिया लिख के अपने एफआईआर करने के लिए। कितना का सामान चोरी हुआ होगा? लगभग 30 लाख के आसपास का। मकान मालिक से विवाद चल रहा था? मकान मालिक से विवाद सर ये चल रहा था कि दुकान मेरी बहुत अच्छी रनिंग पे आ गई थी, जो 2020 फरवरी में हम ओपनिंग किए थे। ओपनिंग विवेक रंजन मैंत्रे सिविल एसडीओ हिलसा के थ्रू करवाए थे हम, और उस दुकान को मैं बहुत अच्छे ढंग से चलाया और सब कुछ कर रहा था। उसी में योगेंद्र प्रसाद और उनके बेटे शशिकांत उर्फ गुड्डू ने जलन की भावना से दुकान में कभी पानी बंद कर दें, कभी कुछ करें, सहन किसी तरह से सहन करते रहे, दुकान हम चलाते रहे। लेकिन दुकान लास्ट में इतना हो गया कि बिजली भी बंद कर दिए। तो दुकान सर लास्ट में फिर भी हम किसी तरह से इधर उधर से लाइन लेके चला रहे थे। उसके बाद दुकान में कुछ अपराधी लोग के थ्रू हमको धमकी दिलवा के दुकान को जबरदस्त बंद करवा दिया गया। लेकिन हम जब बंद नहीं किए तो पुलिस प्रशासन को अपने फेवर में लेके और दुकान को रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले मेरी दुकान बंद करवा दिया गया, जिससे मेरी 10 से 15 लाख की मिठाई भी कचरा में डालना पड़ा। इसकी सूचना मैं डीएसपी साहब को भी दे दिया हूँ, एसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया और थाना प्रभारी को भी दिया। और उसके बाद दुकान में ताला लगा दिया गया कि नहीं, आप कोर्ट से जब फैसला आ जाए तो करवाइएगा। तो मैंने सिविल एसडीओ के यहाँ एक दायर किया था एप्लीकेशन। उसमें सिविल एसडीओ ने दोनों पक्ष को देखते हुए उन्होंने बोला कि किराएदार आपका है और ये न्यायालय का मामला बनता है। उसमें हम सिविल एसडीओ के बाद हमने सिविल कोर्ट में हिलसा में एक मुकदमा दायर किया और एक हाई कोर्ट में भी दायर किया। उसका भी छायाप्रति आज मैं थाना प्रभारी को दे दिया हूँ, और थाना प्रभारी कोई एक्शन इस पे नहीं, कुछ उपचार कोई एक्शन नहीं लिए हिलसा थाना प्रभारी। तो मैं डीएसपी साहब के पास गया। डीएसपी साहब ने बोला कि वो कुछ से लोग से फ़ोन करवाता है, लेडीज लोग से, कि मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है। और मेरा सारा सामान दुकान से हम जब गए तो दुकान में सब सारा सामान निकाला हुआ था। एसी 2 लगा हुआ था, बहुत सारी सामान थी, सारा सामान कुछ भी नहीं था। आगे सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड को कबाड़ रहा था, हमने मना किया तो हमको धक्कम धुक्किम करके योगेंद्र प्रसाद उनको बेटा मेरा कॉलर पकड़ लिए और 2-3 थाप मार बैठे, और मेरा चैन भी 2 से 2.5 लाख के आसपास का था, जो चैन भी छीन लिए। मामला न्यायालय में चल रहा है? मामला न्यायालय में चल रहा है सर, उसका अभी लंबित है। उस पर ये जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका एग्रीमेंट मेरा जो है सर 2045 तक का एग्रीमेंट है, और वो कहता है दुकान खाली कर दिए, जो कि हमने रेंट भी पूर्व में देते आ रहे हैं। उसका भी मेरे पास बैंक के थ्रू पैसा हम दिए हैं, और कुछ योगेंद्र प्रसाद ने जो पैसा लिया था उसका उनका साइन भी वहाँ पे है, जो पैसा हमने दुकान से मेरा स्टाफ मैनेजर दिया था। एग्रीमेंट में पैसा भी दिए थे? एग्रीमेंट में 6.5 लाख रुपया दिए हैं सर। और उतना ही नहीं, उसके बाद जो शटर वगैरह लगा हुआ है सर, वो भी हम लगाए हैं। उसका भी गवाही मनोहर एक लोहार हैं, वही लगाए हैं, जिनको पैसा भी अभी मैं कुछ दिया हूँ, कुछ बाकी ही है मेरे पास। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धर्मजीत कुमार हुआ सर।